वज़ीर-ए-आज़म और ट्रंप मुलाकात के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। ट्रेडिंग के दौरान 2800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,62,000 की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। पाक अमरीका ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त। व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तवील मुलाकात। खुशगवार और दोस्ताना माहौल में पाक अमरीका क़यादत की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को जुर्रतमंद, बहादुर और अमन का अलमबरदार करार दे दिया। अमरीकी सदर की कोशिशों से पाक भारत सीज़ फायर हुआ। जनूबी एशिया बड़े सानहे से बचा। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को खिराज तहसीन। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की सदर ट्रंप की जानिब से अवामी तौसीक पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर जोर। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे और तय पाने वाले टैरिफ मामलात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दी। अमेरिका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियत का मालिक करार दे दिया। अमरीकी सदर का मुलाकात से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। वाशिंगटन पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल। एंड्रयूज एयरबेस पर रेड कारपेट बिछा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के काफिले को मोटरकैट के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ शहबाज शरीफ का हाथ थाम लिया। व्हाइट हाउस का मॉडल भी तोहफे में दिया। मुलाकात के दौरान अमरीकी रहनुमाओं की पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेतकल्लुफ़ी। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात के दरमियान ट्रंप के कोर्ट पर जेट फाइटर की पिन भारत को शिकस्त का इशारा। सोशल मीडिया सार्फिन ने तस्वीर मोदी को टैग कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अरब न्यूज़ और इकनॉमिक टाइम्स ने मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी की अलामत करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। गजा की संगीन सूरत हाल पर आलमी बरादरी से फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा करेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे अहम आलमी चैलेंज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी आज खिताब करेंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बायकॉट करने का फैसला कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। गजा में जंगबंदी के बाद टोनी ब्लेयर की सरबराही में अबूरी इंतजामिया के क़याम का इम्कान। अबूरी अथॉरिटी अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी मुल्कों की हिमायत से 5 साल के लिए कायम की जाएगी। गजा से किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। BBC का दावा। टोनी ब्लेयर 2003 में इराक पर हमले के मरकजी किरदारों में शामिल थे। बाद की तहकीकात में साबित हुआ कि इराक पर हमले के लिए वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बनाने के इल्ज़ाम की कोई हकीकत न थी। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। मारो या मर जाओ जैसी सूरत हाल वाले मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जीत के लिए 135 रन का हदफ दिया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 124 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन शाह आफरीदी ने कारकर्दगी अहलिया और बेटे के नाम कर दी।
शायकीन क्रिकेट की एक और ख्वाहिश पूरी, पाक भारत फाइनल टाकरा हकीकत बन गया। इतवार को 41 साल बाद पहली मरतबा पाकिस्तान और भारत एशिया कप का फाइनल खेलेंगे। भारत 8, श्रीलंका 6 और पाकिस्तान 2 मरतबा एशियाई क्रिकेट का ताज अपने सर पर सजा चुका है। पाकिस्तानी शायकीन फाइनल में पहुंचने पर जज्बाती, दुबई में हारिस रऊफ का हाथ पकड़कर रिवायती हरीफ से शिकस्त का बदला लेने का पैगाम। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर सियासी बयानबाजी, सूर्या कुमार यादव को भारी, आईसीसी ने सरजनिश कर डाली। भारतीय कप्तान पर पाबंदी, जुर्माना या वार्निंग, फैसला आज सुनाया जाएगा। भारत के खिलाफ 50 पर फायरिंग जैसा जश्न, 6-0 का इशारा और राफेल गिराने का एक्शन। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की भी आईसीसी में तलबी। दोनों खिलाड़ी आज वजाहत देंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार के इकदाम को भारत के साबिक जूनियर वजीर खारजा ने खेल की रूह के मुनाफी करार दे दिया। कारगिल जंग में भी खिलाड़ियों ने मुसाफा किया। शशि थरूर का खेल और सियासत को अलहदा-अलहदा रखने का मशवरा। कराची और इस्लामाबाद में बरामदात पर मबनी खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कायम करने की तजवीज़। CPEC फेज 2 के हर कॉरिडोर को बरामदात के अहदाफ से जोड़ा जाएगा। CPEC के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉर्ट्रीज कायम होंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने CPEC मुश्तरका ताउन कमेटी इजलास से खिताब में पाकिस्तानी बरामदात को चीनी मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई देने का मुतालबा कर दिया। बिलावल ने सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत से आलमी इमदाद की अपील की। किसी सूबे को मुखातिब नहीं किया। BISP से मदद का मुतालबा भी वफाक से किया। वजीर आजम की तारीफ से पंजाब हुकूमत को क्या तकलीफ, शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब को जवाब। सैलाब पर सियासत का इल्जाम मुस्तरद। सिंध में गंदम के काश्तकारों के लिए 55 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 4 लाख से ज्यादा किसानों को खाद और बीज फराहम किए जाएंगे। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत से गंदम की सपोर्ट प्राइस पर बातचीत करने का मुतालबा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सैलाब के नाम सियासी दुकानें बंद करने का मुतालबा। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध काबीना में उखाड़ पछाड़ का इम्कान। सईद गनी से बल्दियात और शाहिद फहीम से मेहनत का कलमदान वापस लेने की इत्तलात। जाम खान शोरों को मनसूबा बंदी और तरक्यात के इजाफी महकमे सौंपे जाएंगे। इस्माइल राहू को सूबाई काबीना में एंट्री का ग्रीन सिग्नल। वजीर आला से वज़रा की मुलाकातें। 27 तारीख को जो है वो PTI ने जो है एक जलसे का ऐलान किया। पहली बात तो ये है कि जलसे का मकसद क्या है। अगर जलसे का मकसद ये है कि उन्होंने कैदी नंबर 420 को रिहा कर दें तो जलसे जुलूसों और चौराहों पर आज़ाद नहीं होंगे, वो अदालतों के जरिए आज़ाद होंगे, क्योंकि अदालतों ने उनको सजा दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हुकूमत पर जलसे के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्जाम। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमीन गंडापुर सरकारी गाड़ियां पकड़कर खाना पीना और नकद रकम दे रहे हैं। जलसे की कामयाबी के लिए सरकारी एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी। वाज़े किया कि जलसे जुलूसों से NRO नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से सिक्योरिटी वापस लेने पर DIG ऑपरेशन तलब। सेशन जज इस्लामाबाद ने DIG सिक्योरिटी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान के IMF के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। पहले मरहले में पाकिस्तान तकनीकी मुज़ाकरात में IMF के साथ माशी डेटा शेयर करेगा। IMF सैलाब की भी सूरत हाल का जायजा लेगा। कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। 4 लाख क्यूसिक से ज्यादा करेला रिकॉर्ड। कच्चे के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद में सहरिश नगर और कासिमाबाद से मकीनों की रिलीफ कैंपों में मुंतकली। घोटकी में कच्चे के मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। फसलें तबाह हो गईं। मकीनों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के इकदाम जारी। बंदों पर मरम्मती कामों में तेजी।
डिप्टी कमिश्नर ने सैलाबी बंद और मोटरवे की बहाली का जायजा, सैलाबी पानी उतरने तक फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम रखने की हिदायत कर दी। DGISPR की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा के साथ नशिस्त, तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया ने भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। योब में गवर्नर बलोचिस्तान के रिहाइशगाह में पुलिस एहलकार से गलती से बंदूक चल गई, मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुर्गी की कीमतों में फिर इजाफे का खदशा, पंजाब में ब्रायलर फीड के बैग 302 रुपये महंगा, नोटिफिकेशन जारी। DG लाइव स्टॉक के मुताबिक अज्जा की कीमतों में इजाफे के बायस फीड की कीमत में इजाफा करना पड़ा। सूबाई हुकूमत फीड फैक्ट्रियों में गंदम की फराहमी पर पहले ही पाबंदी आयद कर चुकी है। पेशावर के अंदरूनी शहर तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन, 100 से ज्यादा दुकानों की गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात भारी मशीनरी की मदद से मिसमार कर दी गई। कार्य सरकार में मदाखलत पर 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लिए स्मॉग मैनेजमेंट प्लान तैयार, 12 ड्रोन स्क्वाड्स और 8 स्क्वाड्स ने काम शुरू कर दिया। पहली बार लाइट कोड्स के इस्तेमाल से स्मोक की निशानदेही की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो इसराइल को मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं देंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि बहुत हो चुका, सिलसिला अब रुकना चाहिए। इस मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी बात हो गई। सऊदी अरब ने मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल तरजीह करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मगरबी किनारे पर इसराइली मुमकिना कब्जे पर अरब व मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल आएगा। फैसल बिन फरहान ने अमरीकी सदर ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया कि मुमकिना कब्जे से मफाहमती अमल और खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचेगा। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। फैसला गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर किया गया। अमेरिका और तुर्की के दरमियान तवानाई के शोबे में अहम मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को मजबूत शख्स करार दे दिया। 2.25 घंटे तक मुलाकात के बाद ट्रंप तुर्क सदर को दरवाजे तक छोड़ने गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि अमेरिकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मंजूरी के मामले में अहम किरदार अदा किया। रूस में रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम, 8 बोगियों में आग लग गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर हलाक हो गया। और ब्राजील के 50 साला एथलीट ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 22 मंजिला इमारत से स्केटबोर्डिंग करके सबको हैरान कर डाला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड मंजूर कर लिया।